क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक अध्याय 7 राशियों की तुलना। प्रश्नावली 7.1 एक में कह रहा है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए पहले अनुपात समझेंगे। अनुपात होता क्या है? अनुपात का मतलब होता है कि कोई भी संख्या है, मान के चलिए 4:2 है, इसको अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए इसको 4 अब बट्टा में इसको 2 लिखेंगे तो इसको कटा देंगे, 2 का 2 2 दूनी 4 तो इसका 2 हो जाएगा। समझ गए? तो इसको हम 2:1 लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? अनुपात का मतलब वही होता है या बट्टा में होता है। समझ गए? तो आइए एक का ये समझेंगे। कहता एक साइकिल की 15 किलो प्रति घंटा की गति का एक स्कूटरी की 30 किलो प्रति घंटा की गति से। आइए एक का ए नंबर का हल करेंगे। एक साइकिल की गति, एक साइकिल की गति कितना है? 15 किलो प्रति घंटा। समझिए, इसको एच से सूचित करते हैं। स्कूटरी की गति कितना है? 30 किलो प्रति घंटा। समझ गए? उसके बाद हमको अनुपात ज्ञात करने बोला है, तो अतः लिखेंगे अतः अनुपात बराबर अनुपात बराबर हम लिख लेंगे 15/30। 15 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 1:2। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर का। आइए सवाल बी को देखते हैं। कहता 5 मीटर का 10 किलो से। देखिए ये 5 मीटर है, ये 10 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे? तो इसको किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे, तब इसके बाद हम करेंगे। आइए बी नंबर के लिख लेते हैं। 1 किलो मीटर बराबर 1000 मीटर लिख लेंगे। तो जो 10 किलोमीटर है तो उसको हम मीटर में बदल लेंगे। 10 किलो बराबर, इसको हम 10 गुना 1000 कर लेंगे तो ये हो जाएगा। समझ गए? अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं। तो जो 5 मीटर है अनुपात में निकालेंगे, तो अनुपात बराबर 5 मीटर बराबर 1000 नहीं हो जाएगा। इसको हम कटा लेते हैं। 5 1 5 5 दूनी 10 तो 2000 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1:2000। यही हमारा आंसर निकल गया। बी नंबर समझ गए? आइए एक का सी देखते हैं। 50 पैसे का 5 रुपये से। तो इसको भी देखिए, रुपया है 5 रुपया, तो इसको भी पैसा में बदल लेंगे। तो लिखते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसे। 100 पैसा हो गया। तो 5 रुपया बराबर, तो 5 रुपया बराबर 5 गुना 100 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 500 पैसे। समझ गए? उसके बाद अनुपात इसको लिख लेते हैं। पचास पैसा दिया हुआ था तो हम लिखेंगे 50 पैसा बट्टा 500। देखिए इसको कटा देते हैं।
1 आई 10, समझ गए। तो इसको 1 0 भी 0 काट देगा तो 10 बचे 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1:10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 नंबर के ABC बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न 2 को देखते हैं। कहता निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ए नंबर में है 3:4 और बी नंबर में है 2:3। तो आइए पहले हम ए नंबर को हल करेंगे। आइए ए नंबर का देखिए 3:4 है, इसको हम लिख लेते हैं अनुपात में। तो 3:4 प्रतिशत बोला है निकालने के लिए, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। 100 से हम यहाँ गुना करेंगे, इसको कटा देते हैं 25 चौक 100, समझ गए। 25 तिया 75, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए। आइए बी नंबर भी उतार लेते हैं। बी नंबर में है 2:3, तो बी में भी इसको भी उसी तरह करेंगे। 2/3 गुना 100। इसको तो भाग लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे। 100 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200/3। इसको भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 66.66। तो इसको हम आंसर में लिख सकते हैं 66.66% आंसर, समझ गए। तो आइए 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आइए सवाल 3 को देखते हैं। कहता 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो ये बहुत आसान है, चलते हैं कॉपी पर। देखिए 3 नंबर का हम लिख लिया है। गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत, तो मान के चलिए 100%। तो 100 में हम 72% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28%। यानी कि 28% विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं गणित में, समझ गए। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए 25 जो दिया हुआ है, तो 25 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 25, और जो नहीं निकला है 28। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 में आ जाएगा। 100 में आ जाएगा तो इसको हम कटा सकते हैं 25 का 25 से 25 चौका 100 कट गया। जब ये कट गया तो इसको हम, ये हो गया, इसको भी कटा देते हैं। 7 चौका 28, 1 गुना 7 करेंगे कितना आ जाएगा 7। तो 7 आ गया हमारा। तो हमको पता चल गया ना कि ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका हम आंसर लिख लेते हैं। पहले होगा 28% और दूसरा है जो निकाले 7। बस यही हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि अब 3 नंबर का बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। आइए सवाल 4 नंबर देखते हैं। कहता है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। देखिए 4 नंबर का हम इस तरह लिखेंगे। माना कि टीम ने कुल मैच खेले, तो हमको पता नहीं कितना मैच खेला है, तो इसको हम x मान लेंगे। उसके बाद कहता है इसके लिख लेते हैं x का हमको पता है कि 40% था, तो इसको हम लिख लेंगे 40%। तब इसको हम लिख सकते हैं x का मतलब गुना ई हो गया 40, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 हो गया। जीत 10 मैच हासिल किया है ना, तो ये भी लिखेंगे हम। इसको हम यहाँ बराबर में 10 लिखेंगे और इसको भी हम 10 लिखेंगे, समझ गए।
देखिए इसको गुना कर देते हैं 40 गुना x, ये हो जाएगा 40x बराबर, देखिए ये भी गुना हो जाएगा तो इसको गुना करेंगे तो 10 गुना 100 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तब इसको हम आराम से लिख सकते हैं या x बराबर ये जो है 1000 बटा 40 हो गया। तो इसको हम कटा सकते हैं, ये हो जाएगा 250 दाम कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.50% आंसर। इसमें से देखिए 1 0 कट जाएगा, 1 0 ही तो 25 चौके 100 मानी कि 25 मैच खेले, समझ गए, यही आंसर हो जाएगा 25।